मैंने आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़ी है तो आप जो शादियों में फ़जूल खर्ची होती है उस पर आपका बहुत इख्तलाफ है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले एक बात वाज़ेह करता जाऊँ, मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, ना ही मुझे इससे कोई नफ़रत है। हाँ, इसके बारे में मेरे कुछ चंद तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ चंद ख़दशात हैं जो आज का शादी ब्याह में जो दूल्हा दुल्हन के सूट लिए जाते हैं या इसके अलावा जो फ़ज़ूल अखराजात किए जाते हैं, उससे मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन बाकी नफ़रत नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है मुझे इससे। हाँ, वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं वो मैं अलबत्ता वाज़ेह करता जाता हूँ। मैं अपनी बात एक हदीस से शुरू करता हूँ। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान के लिए 3 चीज़ें हैं। या एक इंसान जिसने जो कुछ खाया और हज़म कर लिया, जो पहना और पहन के बोसीदा कर दिया, या वो जो किसी गरीब की, यतीम की या किसी भी गरीब की मदद करके उसने अपने आखिरत के लिए जमा कर ली। ये 3 चीज़ें इंसान के लिए हैं। बाकी वो जो भी करता है दूसरे इंसान के लिए करता है, चाहे वालिदैन हैं, चाहे कोई भी है, वो फिर दूसरों के लिए करता है। ये 3 चीज़ें जो मैं आपको दोबारा गिनवा देता हूँ। एक इंसान वो जो कुछ खाता है और हज़म कर लिया उसने, वो उसका है। जो उसने पहना और पहन के बोसीदा कर दिया, वो उसका है। या जो उसने किसी गरीब की मदद की, यतीम की मदद की और अपने आखिरत के लिए जमा कर ली। ये 3 चीज़ें इंसान के लिए हैं, बाकी सब वो दूसरों के लिए करता है। तो हाँ, मैं ये अब आप इस पे शादी ब्याह पे आ जाएं तो पहले चंद एक मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे जो वलीमों में अच्छे अच्छे खाने जो बहुत ज़्यादा फ़ज़ूल अखराजात होते हैं उसमें, उसके बारे में मुझे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे पहले, लेकिन उसके बारे में मेरे काफ़ी जो है ना अब राय चेंज हो चुकी है। लेकिन उसके अलावा जो शादी ब्याह में जो दूल्हा दुल्हन के महंगे महंगे सूट लिए जाते हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात, बहुत ख़दशात अभी तक मेरे बाकी हैं। हाँ, उसके बारे में ये है कि जो है ना, आज हम देख लें हमारे मिडिल क्लास फैमिली, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो तकरीबन 50,000 से लेके तकरीबन 2.5 लाख तक का सूट लेती है। कितना? 50,000 से लेके तकरीबन 2.5 लाख का सूट। एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं अपर क्लास की बात नहीं कर रहा। अपर क्लास तो फिर 5 लाख से वो फिर चलते ही जाए ना। मिडिल क्लास 50,000 से लेके कितना 2.5 लाख तक, ये एक जी। तो मैं बात कर रहा था मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, उन्होंने जो सूट लेना होता है वो तकरीबन 50 लेते हैं, जो 50,000 से लेके 2.5 लाख तक। कितना? 50,000 से लेके 2.5 लाख तक। और उन्होंने वो सूट पहना कितनी देर के लिए? सिर्फ 2 से ढाई घंटे के लिए। 2 से ढाई घंटे के लिए। और मैं यकीन से कह रहा हूँ कि उसके बाद आज तक मैंने किसी औरत को दोबारा वो सूट पहनते हुए नहीं देखा। तो क्या ज़रूरत है इतना इसराफ़ करने की, इतना फ़जूल खर्ची करने की? मैं इसको इंतहाई आखिरी दर्जे में इसको फ़जूल खर्ची समझता हूँ। हाँ, मुझे उससे आप बेशक 5 लाख के ले लें, 10 लाख के ले लें, लेकिन वो चीज़ लें आप जिसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करके बार बार पहन सकें। वो उसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त दी, उसमें कोई मुमानत भी नहीं है, आप बिल्कुल यूज़ करें। लेकिन एक चीज़ जिसने आपने सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए पहनना है, उसके बाद उतार देना और फिर कभी भी नहीं पहनना, या कभी इल्ला कलील कभी ज़िंदगी में किसी एक आध फंक्शन पे पहनना, उसके बाद नहीं पहनना, तो इतना फ़जूल खर्ची की क्या ज़रूरत है? ये चीज़ हमारे माशरे में एक इंतहाई गैर ज़रूरी जो है ना जड़ें। तो हमें इस चीज़ पे जो है ना, इस चीज़ को ओवरकम करना चाहिए, हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और इसके अलावा जब मैंने औरतों से भी इसके बारे में राय ली उनसे कि भी आपके इसके बारे में क्या राय, तो उन्होंने एक मेरे लिहाज से बड़ा गैर माकूल जवाब दिया कि ज़िंदगी में शादी तो एक ही दफ़ा होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत से काम और भी एक दफ़ा होते हैं, ज़िंदगी भी एक दफ़ा मिलती है। तो ये इंतहाई गैर माकूल जवाब है कि ज़िंदगी अगर एक दफ़ा मिलती है तो सॉरी शादी एक दफ़ा होती है तो बस फ़जूल खर्ची करो या उसका इतना फ़जूल खर्ची कर दो। और इसके अलावा एक अहम बात जो मैं अपने लिहाज से बोलना चाहूँगा वो ये है कि बिलफ़र्ज़ अगर कोई औरत मेरे निकाह में आती है, वो मेरी बीवी है, मुझे वो ऐसे सादा लिबास में भी पसंद है, सादा लिबास में भी कबूल है। लेकिन सिर्फ इसका क्या मतलब है कि मैं ये मेरी पर्सनल राय है कि भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हमने जो है ना 50 से लेके 2.5 लाख का सूट पहनना है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही ये बात कि मिसाल है, बीवी मेरी है, मुझे सादा लिबास में भी कबूल है, बिल्कुल कबूल है कि वो बिल्कुल सादा लिबास में भी आ जाए। और जो औरत की ज़ेबो ज़ीनत है, अगर कोई भी है उसकी ज़ेबो ज़ीनत है, वो किसके लिए? उसके शोहर के लिए। अब उसके शोहर को वैसे ही पसंद है, वो वैसे ही लिबास में आ जाए,
तो ये जो फिर बाकी जो मतलब कि ज़ेब ज़ीनत होती है उस टाइम, वो किसके लिए होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए कि वो फिर लोगों को दिखाने के लिए और फिर लोग क्या कहेंगे इस चीज़ से डरने के लिए किया जाता है। मैं आपको ये बात बता दूं। और एक चीज़ मैं अपनी एक बात और भी बात बताता जाऊं, मैं एक अपनी दूर अंदेशी से एक बात करता जाऊं। मुमकिन है कि मैं गलत हूं या मुमकिन है वो ऐसा हो भी रहा हो, मुझे नहीं पता वल्लाह वाला। मैं अपनी एक दूर अंदेशी से एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर ये सूरत हाल रही तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस चीज़ की वजह से रिश्ते टूटेंगे और बनेंगे। तो हमें इस चीज़ का शायद हो भी रहा हो ऐसा, मुझे नहीं पता वल्लाह वाला, मुझे नहीं पता, शायद हो भी रहा हो ऐसा कि कहीं पे भी इस तरह के फसादात, कहीं पे इस तरह के झगड़े हुए हों इस लिबास की वजह से कि भी, और इस वजह से रिश्ते टूटे हों, रिश्ते बने हों। तो हमें खुद सोचना चाहिए, जब हमारी सूरत हाल ये होगी कि लिबास की वजह से हमारे रिश्ते बनेंगे या टूटेंगे, तो हम माशरे में किस सतह पे खड़े हैं। आपके लिए एक सवाल है। अस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।